तो यार स्पाई यूनिवर्स की 7th मूवी अल्फ़ा का टीज़र आ चुका है एंड आई गेस आपने देखा भी होगा। अप्रॉक्स 2 मिनट के टीज़र को देखने के बाद यही लग रहा है कि अल्फ़ा में दम तो है। ये अल्फ़ा पूरी तरीक़े से आलिया भट्ट का ही होने वाला है क्योंकि पूरे टीज़र में आलिया ही दिख रही है और जो आलिया का डायलॉग है वो भी दमदार है। पर सरवरी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। कहानी में यूटर्न तब आता है जब अल्फ़ा का 2.5 मिनट का ट्रेलर आता है जिसमें दिखाया जा रहा है आलिया भट्ट, सरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल को। आलिया एक ट्रेन किलर का रोल प्ले कर रही है जो एक के बाद एक को ठोकते हुए नज़र आ रही है। आलिया की एक्शन सीन्स भी तगड़ी लग रही है। आलिया को बॉबी देओल हैंडल कर रहे हैं जिसे रोकने के लिए सरवरी एज ए पुलिस ऑफिसर आती है। रिमर्स तो ये भी है कि आलिया और सरवरी का जो रोल है वो रियल फीमेल कमांडर्स बेस्ड है। मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 फीमेल कमांडर्स का नाम आया था, शायद इन्हीं पर बेस्ड हो सकती है। स्पाई यूनिवर्स में तो फीमेल एक्ट्रेस का फैक्टर रहता ही है। यहाँ भी आलिया और सरवरी की जोड़ी उसी फैक्टर को बरकरार रखी हुई है। लेकिन जब से ट्रेलर आया है तब से फिल्म अब नहीं आलिया की है और ना ही सरवरी की, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में ऋतिक की हल्की सी ग्लिम्स दिखाई जाती है और ऐसा लग रहा है कि अल्फ़ा का सारा भार ऋतिक एज ए कबीर पर आ चुका हुआ है। बात करते हैं अब उसी टॉपिक की जिसको ट्रोल किया जा रहा है। बॉबी देओल टीज़र में भी और ट्रेलर में भी दमदार लग रहे हैं। मुझे लगा था कि अल्फ़ा में इंडिया और पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो ज़्यादा बेटर है, पर एक जगह बॉबी देओल बोलते हैं कि इंडिया ने अल्फ़ा का कदर नहीं किया। अब मुझे डर है, पता नहीं वही घिसी पिटी वाली कॉन्सेप्ट फिर से दोहराई जाएगी। बॉबी देओल की हरियाणवी टोन एक विलेन को सूट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कॉमेडी कर रहे हैं वो। और हाँ, परफेक्ट हरियाणवी भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक बात बताऊं जो मैंने नोटिस किया है, आप वॉर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखिए लास्ट में, वहाँ भी बॉबी देओल की जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। अनिल कपूर के बारे में क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा बोरिंग लग रहे हैं। इससे अच्छा तो आशुतोष राणा ही बेस्ट थे। आलिया का एक्शन सीन्स भी तगड़ी है और उससे तगड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक है। आलिया की ओवर एक्टिंग साफ दिख रही है और उसके डायलॉग आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि स्पाई यूनिवर्स में ऐसा डायलॉग चल भी सकता है। पर पर्सनली बताऊं, एक्शन के दौरान आलिया का वो लिपसिंग साउंड वाला अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। अल्फ़ा में रामायण का भी कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, सीता हरण को इंडिकेट किया गया है। कुछ अच्छा लगा तो सरवरी की एंट्री और एक्शंस का अंदाज़, पर अल्फ़ा में VFX एवरेज है, साफ पता चल रहा है। म्यूज़िक तो तगड़ी है। आई विश की स्टोरी में भी दम हो, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ऐसी फिल्म बनी है जिसमें फीमेल पावर देखने को मिलेगा। भाई सारा ट्रेलर एक तरफ और ऋतिक की 2 सेकंड की ग्लिम्स एक तरफ। अब तो चर्चा भी यही हो रही है कि अल्फ़ा का सारा भार ऋतिक एज ए कबीर पर आ गया है और ये अल्फ़ा ऋतिक की ही है। अब अल्फ़ा देखने की ज़रूरी इसलिए होगी क्योंकि इसमें यह पता चलेगा कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म कौन हो सकता है, उसका हिंट होगा। पहले अल्फ़ा 10 जुलाई को आने वाली थी, पर अब ये 3 जुलाई को थिएटर्स में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।